नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव सकुशल संपन्न हो गए हैं। 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसे लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी जिलों में 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे लिए सभी मतगणना स्थल संवेदनशील है। उन स्थानों पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि मतगणना स्थलों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 250 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल की तैनात की गई है। 36 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स को ईवीएम की सुरक्षा में तैनात किया गया है। 214 कंपनी पैरामिलिट्री मतगणना और कानून व्यवस्था में तैनात रहेंगी। संवेदनशील जगह है, वहां पर सिविल 70,000 पुलिस तैनात किए गए हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि 61 कंपनियां पीएससी की भी तैनात की जा रही हैं। यूपी पुलिस के 625 सीनियर अधिकारी, 1807 इंस्पेक्टर, 9598 सब इंस्पेक्टर, 11,627 हेड कांस्टेबल, 48,649 कांस्टेबल की तैनाती रहेगी। जिले के जिला अधिकारी परिस्थितियों के अनुसार फैसला अपने आप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानी आज यूक्रेन से लौटे गोरखपुर के 16 मेडिकल छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से मुलाकात की और कहा कि युद्धग्रस्त क्षेत्र से सकुशल वापस लौटे विद्यार्थियों के करियर पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सीएम योगी ने बुधवार को कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से बच्चों की वापसी मोदी सरकार की संवेदनशीलता को व्यक्त करती है। यूक्रेन से नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित लाने की यह सुविधा केवल भारत को ही मिली। शेष देशों, खासकर अफ्रीकी देशों की सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और वहां फंसे अपने नागरिकों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध शुरू होते ही बैठक की और यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने की व्यवस्था के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया। इसके लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को भेजा गया और केंद्र व राज्य सरकार ने नोडल अधिकारियों की तैनाती की। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली में नोडल अधिकारियों की तैनाती की, यूपी भवन में ठहराया और बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने पर ही कार्य नहीं कर रही है, अपितु उनके करियर को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसे लेकर सरकार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में उत्तर प्रदेश के 2290 छात्र रहते हैं। इनमें से 2078 वापस आ चुके हैं। अकेले गोरखपुर के 74 में से 70 बच्चे वापस आ चुके हैं। 4 शेष बच्चों को भी लाने की व्यवस्था की जा रही है। इनमें से 2 बच्चे पोलैंड एयरपोर्ट पर भारत के दूतावास में हैं। 2 बच्चे यूक्रेन से पोल्टावा पहुंच चुके हैं। जल्द ही वे भी सकुशल पहुंच जाएंगे। लोगों से एक बार मैं मुलाकात कर लो। कुछ लोगों को मैंने लखनऊ में भी बुलाया था। उस दिन तक काफी लोग ऐसे थे जो आ नहीं पाए थे। अकेले गोरखपुर से 74 बच्चे हैं, जिनमें 70 आ चुके हैं। 4 लोग जिनमें से जिन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 4 लोग हैं, जो शेष 4 हैं उनमें से 2 तो पोलैंड एयरपोर्ट पर अभी एम्बेसी में हैं, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसमें लोग आ चुके हैं। और 2 लोग ये सुमी यूक्रेन से ये पोल्टावा पहुंच चुके हैं। उनको भी सुरक्षित लाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश से कुल 2290 छात्र वहां पे रहते हैं, जिनमें से 2078 वापस आ चुके हैं। शेष जो बचे हैं उनको भी लाने की पूरी व्यवस्था पूरे उसमें की जा रही है। और देखिए, ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया इसका। तो ऑपरेशन गंगा के इस अभियान के लिए हम सभी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र में, आप में से जो हमारे छात्र वहां पे रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ये सुविधा केवल भारतीय नागरिकों को और भारतीय छात्रों को ही प्राप्त हो पाया, किसी और को नहीं। आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ में वहां पे बहुत सारे अन्य लोग, बच्चे पढ़ते होंगे अन्य देशों के भी, खासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से जुड़े हुए बच्चे वहां पे ज्यादातर होंगे। कोई सरकार वहां का संज्ञान नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया।
बेचारे अपने तरीके से जो निकल जा रहा है, बाकी सब भगवान भरोसे है। लेकिन यहां पे जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, युद्ध शुरू हुआ, इसके साथ ही अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लेके आना है। यह एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी अपने यहां नोडल अधिकारियों की तैनाती करके सभी लोगों से जानकारी भी जुटाई कि कौन लोग कहां पर हैं, क्या है, अभिभावकों के साथ संपर्क करना, संवाद बनाना। फिर हमारी जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा भी कार्रवाई वहां पर प्रारंभ की गई। अलग अलग देशों से जुड़े हुए मामले होने के नाते समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर एक देश के साथ संबंध ठीक होने के कारण, रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं खड़ी हो पाई। जो सुविधा रोमानिया बॉर्डर पर या पोलैंड बॉर्डर पर या हंगरी बॉर्डर पर भारत के नागरिकों को मिल पा रही थी, अन्य देशों के नागरिकों को वह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पकड़ी गई ईवीएम के बल से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी और वरिष्ठ नेता के श्रीवास्तव अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव तिवारी से मुलाकात करने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वाराणसी जिले के डीएम और कमिश्नर को भी हटाया जाए, फिर मतगणना होनी चाहिए। राजभर ने कहा कि स्ट्रांग रूम से बाहर सादे बैलेट पेपर और वाराणसी में पकड़ी गई ईवीएम से साफ हो गया है कि प्रशासन मतगणना में गड़बड़ी कर सकता है। राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बनारस में 3 गाड़ियां ईवीएम लेकर निकली हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि स्ट्रांग रूम परिसर में कोई भी ईवीएम निकलती है तो इसके बारे में प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाधीश को बताया जाए, फिर ऐसा आयोग ने क्यों नहीं किया। वहीं आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि मतगणना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। वाराणसी में इस बार 10 मार्च को होली जैसा माहौल होली के पहले ही बनता नजर आ रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता अब जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणाम को लेकर सपा, बीजेपी और कांग्रेस जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में बनारस के गुलाल मंडी में गुलाल की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त को देखते हुए केसरिया रंग की खासी डिमांड है। बनारस के साथ ही आसपास के जिलों में भी लोग सुबह से ही यहाँ केसरिया और लाल गुलाल का ऑर्डर देने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल 2 साल पुराने मामले में आजम खान को जमानत मिली है। 1 फरवरी 2019 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में आजम खान पर केस दर्ज हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2 साल पुराने एक मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी है। हाईकोर्ट लखनऊ की जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। उन पर 1 फरवरी 2019 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और वैमनस्य फैलाने का केस दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ 2 और केस पेंडिंग है और फिलहाल वो सीतापुर जेल में बंद है। पूर्व मंत्री और सांसद आजम खान रामपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस मामले में जमानत के बाद भी वह जेल में ही रहेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।